नमस्कार, जितने भी हमारे व्यूवर हैं, सब प्रियजन हैं, सभी को नमस्कार। और हमारे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बतावें, जानकारी देवें। आज मैं जो बोलने वाला हूं, जो मार्केट में घबराहट हो रही है लोगों को, उसके विषय में मैं 4-6 लाइन बोलूंगा। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बाज को भी चोंच मारने का दमखम रखता है। हम जो छोटे निवेशक हैं, अपने आप को छोटा निवेशक नहीं, बड़ा बनने की जरूरत है। लाइफ में इस समय पढ़ना कम कर दीजिए, चलेगा, पर सीखना ज्यादा शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गले में अगर किसी ने पट्टा डाल दिया या आपने डलवा दिया तो ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक फ्रीडम आपको कभी नहीं आएगी, गुलामी आपकी निश्चित है, क्योंकि पट्टा डालने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। अब आइए, शेयर बाजार में जो भी लोग निवेशक है, हाई से बाजार 50% नीचे टूट गया, किसी का 40% टूट गया, हाई से, लो से नहीं। क्योंकि कभी भी किसी भी आदमी को हाई से बात करते हैं, भाई 40 रुपया का शेयर चला गया था, 20 रुपया का हो गया। अब उसने कितने में खरीदा, कितने में कैसे खरीदा, कब खरीदा, ये कोई नहीं बताता। तो मान लिया जाए कि हाई से जिसके भी 40-50% शेयर बाजार में टूट गया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शेयर बाजार की यही ब्यूटी है, क्योंकि यह बाजार में जो भी कोई आर्टिकल है, वस्तु है, या लिविंग या नॉन लिविंग, उसका हम निर्माण करते हैं या उगाते हैं और वस्तु बनाते हैं और तब उसको बाजार में बेचते हैं। लेकिन शेयर बाजार में कोई शेयर ना बना सकता है, ना उगा सकता है और ना इसको बना सकता है। ये जमीन जैसी चीज है। इसलिए जनाब, ये शेयर्स, ये जो चीजें हैं, ये कैसे ली जाती है, ये बाजार में नहीं बिकती है, ये हमारे आपके किसी न किसी के पास है। इसे डरा के, धमका के और बेवकूफ बना करके इस माल को छीना जाता है। इसके अलावा यह माल लेने का कोई तरीका नहीं। जितने भी जीवन में जिनको जमीन की कीमत हाई लगी वही जमीन बेचे, जिन्होंने सोने की कीमत ज्यादा लगी उन्होंने ही सोना बेचा, और जिनको चांदी की कीमत ज्यादा लगी उन्होंने ही चांदी बेची। जितने भी एसेट्स क्लास है, जब उनके लगा कि बहुत मूल्य बढ़ गया, आपके पिताजी ने 2 लाख में मकान बेच दिया, उनको लगा कि बहुत कीमत मिल रही है, उस मकान का 2 करोड़ की कीमत है। किसी को लगा कि सोना 20,000 का भाव हो गया है और बहुत बढ़ गया, अब सोना बेचना चाहिए, उन्होंने सोना बेचा, 90,000 का भाव है। तो जो एसेट्स क्लास है, इसकी कीमत कभी भी आपको हाई लगेगी और वहां से गिरते ही आपको लो लगेगी। बेचना और नहीं बेचना मैं आपको समझा दिया हूं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि साहब, आप लोग को सिखाते सिखाते कितना सीखने में सदियां लगेंगी। जब आप सोना 50,000 का था तो बोलते थे बहुत ज्यादा सोना की कीमत बढ़ गई है, बहुतों ने सोना बेचा, और आज 80,000 का भाव है। अब लोगों को लगेगा 90,000 का भाव, अब लोगों को लगेगा कि बहुत कीमत हो गई और आप उसे बेच देंगे, जबकि वो आर्टिकल बनाया जाता है, उगाया जाता है। तो जो आर्टिकल बनता ही नहीं है, उगता ही नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली। जमीन अगर जल में डूब जाए तो कोई भी खेती करने वाला व्यक्ति उस जमीन को नहीं बेचता, लेकिन जमीन भी अगर किसी को लेनी है तो डूबी हुई जमीन आपको सस्ते में मिल जाती है, और जब उसका पानी हटेगा वापस महंगी हो जाएगी। जो वस्तु जिस समय काम आती है, अगर काम आती हुई दिख रही है तो कीमत है, नहीं दिख रही है तो उसकी कीमत कम हो गई। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है साहब कि एक ही चीज को कितना सीखना पड़ेगा, पूरे जिंदगी सीखने में ही लग जाएगी तो वक्त कहां बचेगा। इसलिए नए निवेशकों को मेरा अनुरोध है कि आप रिपीट हर रोज सीखने वाली नहीं है, एक बार सीख लीजिए कि एसेट्स क्लास की कीमत बढ़ती है और वो बढ़ती रहेगी। जब आपके पास लगेगा कि और बढ़ने वाली है, तब बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसा आवाज, और गिरना शुरू हो जाएगी ऐसी भावना, तभी आपके एसेट क्लास बिकते हैं या मजबूरी में बिकते हैं, वरना नहीं बिकते। और शेयर बाजार में जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आप सस्ते में माल लेके बैठ जाइए और जब तक पूरा महंगा होए तब तक अपने गोल के सामने बेचिए,
इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आप क्या कीजिए कि शेयर बाजार में जो लोगों को पोर्टफोलियो कम हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। नए पैसे अगर आपके पास हैं तो आप जो शेयर्स आपके पास हैं उनमें अच्छे शेयरों में आप एक्युमुलेशन जारी रखिए और आपको अच्छा फायदा होगा। और शेयर बाजार में जो लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सर जी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म शेयर बाजार में कुछ नहीं होता। बार बार मेरे वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शेयर बाजार में न कोई लॉन्ग टर्म होता है, न कोई शॉर्ट टर्म होता है, न कोई फंडामेंटल होता है। ये बात आपके जहन में बिठा लीजिए। काम ये तीनों करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग शॉर्ट और फंडामेंटल नहीं होता है, लेकिन यह भी बात सिक्के का दूसरा पहलू है, ये तीनों कुछ नहीं होता है। आपको अपने गोल के सामने शेयर्स में बुक प्रॉफिट करना है। जरूरत आने के 3 महीने पहले आपको माल में पैसा निकाल करके अपनी जरूरत को पूरा करना है। इसके अलावा शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई थ्योरी नहीं है। और जब तक शेयर्स खरीद लें, जब पैसे हैं तो आप सामान का विनिमय करें, और जब जरूरत है तो उस सामान से दूसरे सामान का विनिमय करें। यही विनिमय का नियम है और ये बार बार मैं आपको हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं। गोल के सामने विनिमय करें। और जैसे विचार आदमी घर में गले में सोने में चैन पहनता है, और वो कोई बीमार आदमी उसके घर में अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो तुरंत पैसे के लिए अपनी सोने की चैन बेच करके उसका इलाज करा लेता है। तो वो ये नहीं देखता है कि सोने की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। वो यह देखता है कि मेरा आदमी एक्सीडेंट कर गया, इससे सख्त जरूरत है, वो सोने की चैन सुनार के पास बेच देता है। ऐसा भी होता है कि बाजार मूल्य से उसको 5% कम ही मिलता होगा उस समय, फिर भी वो बेचकर खुश होता है, दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसने जो गोल था वो अचीव कर लिया। तो आप मेरी बात से क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए शेयर बाजार में ये जो पेन है, ये 1 से 1.5 महीने का पेन है। अब यहाँ से जो बाजार जो जाएगा, वहां से 100% की तेजी आपको अप्रैल, मई, जून में देखने को मिलेगी। वहां पर जिन लोगों को डराया है मार्केट, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग हमारे पुराने वीडियो को देख करके कर सकते हैं। मैं कुछ नए शेयर अपने ही बताए हुए और दूसरे के बताए हुए बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और आप जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आजाद इंजीनियरिंग का शेयर है, मैंने शिफ्ट करने के लिए बोला है, शिफ्ट जारी रखिए। वेल्सपन लिविंग में शिफ्ट करने के लिए बोला था, उसको भी शिफ्ट जारी रखिए। और जो लोगों ने राठी स्टील का शेयर लिया था और लिए हुए भाव से बढ़ गया था, और अभी भी बहुत लोगों का शेयर का लिया हुआ भाव से 3 गुना 4 गुना है, क्योंकि मैंने 8-10 रुपये में बोला था, आज भी 40 रुपये 35 रुपये का भाव है। तो आज ये जो 35 रुपये का भाव है, कंपनी ने अच्छी ग्रोथ जाहिर की है। तो जिनके पास भी फंड है वो इन संख्या शेयर की तो जोड़िए, और जो इस शेयर को नहीं लिए हैं वो लेने के अवसर को ढूंढिए, क्योंकि यह शेयर यहाँ से 50% का रिटर्न आपको बहुत जल्द देकर देगा। आपको ये बात समझ लीजिए। आप 10 साल में पैसा लगाते हैं एफडी के लिए, आपको बैंक कितना रिटर्न देती है? 8% का, और उसके बाद उसमें टैक्स भी कट जाएगा, टीडीएस भी कट जाएगा। साहब यहाँ पर वीडियो पर बने रहिए और सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।